नमस्कार दोस्तों, आपने भी नोट किया होगा कि जब भी महापुरुष हमें कोई चीज़, कोई बात समझाने लगते हैं तो उसके लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो अपने जीवन में घटनी हुई, उनके अपने जीवन में घटनी हुई कोई घटना का उदाहरण देते हैं, कई बार कोई मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। उस वक्त तो उनकी बताई हुई बात हम समझते हैं कि बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाते हैं, उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर पता लगता है कि कैसे उस बात में, उनकी उपदेश में कितनी बड़ी रोशनी छिपी हुई थी, कितना बड़ा प्रकाश छिपा हुआ था, जो कि हमारी सारे ज़िंदगी के तरीके को बदल सकता है। आज हम इसी तरह की घटनाओं का जिक्र करेंगे। कल हमने बताया था कि रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके जो 16 शिष्य थे, लड़के, जो जीवन काल में रामकृष्ण परमहंस के बहुत नज़दीक थे, उनको बहुत प्रिय थे और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बहुत ऊंचे थे, उनके बारे में रामकृष्ण परमहंस को एक फिक्र था कि मेरे जाने के बाद ये कहीं बिखर ना जाएं, फिर से इनकी आध्यात्मिक यात्रा, उन्नति बंद ना हो जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ये जिम्मेवारी दी थी। कहा था नरेन विल टीच, और उन्हें कहा था नरेंद्र इनका ध्यान रखना। और उसके लिए उन 16 लड़कों ने एक मकान किराए पर लिया था। एक्चुअली वो मकान क्या था? भूतों का बसेरा था। वहाँ सपेरे, चमगादड़, कीड़े मकोड़े और खंडहर जैसा मकान। उसमें वो 16 लड़के, 15 लड़के रहते थे। नरेंद्र दिन के वक्त उनको घर के काम करने पड़ते थे, रात को वो भी वहाँ आ जाते थे। तो वहाँ पर बहुत तपस्या करते, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते। ये 16 के 16 बाद में बहुत बड़े सन्यासी बने थे और रामकृष्ण मिशन आश्रम के, और पहले रखाल तो ब्रह्मानंद उनके रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो वो जब सन्यासी, उन्होंने फिर सन्यास लिया और लड़कों ने, तो वो उनमें से कुछ, जब किसी के मन में मूड बनता, वो भारत भ्रमण पर निकल पड़ते थे। कुछ वहीं रुकते, कुछ घूमते और फिर घूम फिर कर फिर वहाँ आ जाते। तो उन्हीं में से नरेंद्र, हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी भारत भ्रमण का फैसला लिया था। और भारत भ्रमण के दौरान ये जो घटनाएं हुई हैं, जिनका आज हम जिक्र करेंगे। पहली घटना, विवेकानंद भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, पर्वतीय रास्ते, हिमालय पर्वत की ओर अग्रसर हैं। तो पर्वत पर चढ़ रहे हैं, तो वहां देखा कि उस पगडंडी पर एक वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वो भी उसी पर पगडंडी पर पहाड़ पर चढ़ रहा है, सड़क पर जा रहा है। लेकिन वो बुजुर्ग हताश हो गया है, हतोत्साहित हो गया है, कुछ घबरा गया है। वो स्वामी जी को कहता, देखो मैंने अभी कितने मील दूर जाना है, मेरा गांव कितनी दूर है, रास्ता कितना कठिन है, कैसे जाऊं। तो विवेकानंद ने उस वक्त जिस ढंग से उस वृद्ध को प्रेरणा दी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए शिक्षा है। उन्होंने उस बुजुर्ग को कहा कि आप पीछे मुड़कर ज़रा देखिए, कितनी सड़क आपने पार की है, कितना रास्ता आपने तय किया है, और याद करिए कि ये रास्ता आपने खुद तय किया है, आपने अपने कदमों से चलकर तय किया है और इन्हीं पैरों की मदद से किया है। अगर आपने इतना बड़ा रास्ता तय कर लिया है, तो क्या थोड़ी देर और चलिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। बड़ा खूबसूरत थे ये शब्द उनके। जो ही उस बुजुर्ग ने सुने,
उसमें एक नई हिम्मत आ गई, नई ऊर्जा आ गई और उसके कदमों में जान पड़ गई और वो स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। बात का बहुत रहस्य है। मनोविज्ञानी, मैं भी एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि लर्निंग के जब टेक्निक्स प्रोफेसर हमें सिखाते हैं तो उसमें यह भी एक टेक्निक ये भी है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस अचीवमेंट्स। नेपोलियन इस टेक्निक को बहुत इस्तेमाल करता था। जब वो सोल्जर्स को एड्रेस करता था तो कहता था, सोल्जर्स देखिए आपने कितने देशों पर फतेह की है, कितनी फौजों को आपने हराया है, कितने कदम आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। ऐसा सुनकर नेपोलियन के सोल्जर्स में एक उत्साह आ जाता था। वही टेक्निक स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने नेपोलियन से नहीं सीखा था, उनके तो अंदर ही सारा ज्ञान भरा हुआ था। उन्होंने उस बुजुर्ग को कहा और बुजुर्ग अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा। दूसरी घटना दोस्तों बहुत ही प्यारी है, बड़ी सिंपल है। स्वामी विवेकानंद इसी तरह घूमते घामते वाराणसी गए। वाराणसी की एक सड़क पर जा रहे थे तो वो कहते हैं कि कुछ बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। जो बंदर उनके पीछे पड़े तो स्वामी विवेकानंद डरकर भागने लगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं। महापुरुषों का लिखने का तरीका यही होता है। वो कहते मैं तो घबरा गया, मेरे पीछे बंदर। जब मैं भागने लगा तो वहां पर एक वृद्ध सन्यासी बैठा था। उसने मुझे कहा, नौजवान रुक जा, घबराओ मत, डट के खड़े हो जाओ, इन बंदरों का मुकाबला करो, डट के खड़े हो जाओ। अब यहां देखिए, पहली एग्जाम्पल में वृद्ध को स्वामी विवेकानंद प्रेरणा दे रहे हैं, यहां पर एक वृद्ध स्वामी विवेकानंद को समझा रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यूं ही मैंने उसके ये शब्द सुने उस बुजुर्ग के, तो मैं खड़ा हो गया। यूं ही मैं खड़ा होकर डटकर खड़ा हुआ तो बंदर घबरा गए और बंदरों ने देखा कि ये आदमी तो डरता नहीं है, तो वो खुद घबराकर भाग गए। यहां पर स्वामी विवेकानंद खुद इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ये बंदर क्या होते हैं? ये हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें, समस्याएं या चिंताएं होती हैं। अगर हम इनको अपने ऊपर हावी होने दें तो ये हमको दबा लेती हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बोल्डली खड़े हो जाएं किसी भी मुसीबत के सामने, तो वो मुसीबत छोटी होनी शुरू हो जाती है और बंदरों की तरफ भाग जाती है। आपने देखो, फिर मनोविज्ञान की बात है। ऐसा हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, चिंताएं आती हैं। कई बार हम रात को लेटे लेटे किसी समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब समस्या या चिंता इतना हम पर हावी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं रात को सोए सोए। तो अगर हम उस वक्त उठकर बैठ जाएं और बैठ के खड़े हो जाएं, तो लगता है कि ये जो मुझको चिंता मेरे दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो रही थी, वो तो इतनी बड़ी चिंता नहीं थी, वो तो कोई खास बात नहीं थी। यानी खड़े होना, मुसीबत के आगे, चिंता के आगे डट के मुकाबला करना, उस चिंता को ख़त्म करने के समान है। तो ये जो स्वामी विवेकानंद का उपदेश है, ये जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा है, प्रेरणा है कि हम बोल्डली खड़े हों। अगर कोई मुसीबत हमारे सामने आए तो वी कैन कन्वर्ट ए प्रॉब्लम इनटू ए चैलेंज एंड चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमने मुसीबत को एक चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं और चैलेंज को एक मौके में कन्वर्ट कर सकते हैं और जीवन में और ज़्यादा सफल और खुश रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।